दिल्ली कैंट के नागल में उस 9 साल की दलित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के कुछ सदस्य। मैं उनसे जानूंगी कि वो किस तरह का न्याय चाहते हैं, वो किस लिए यहाँ पर आए हैं और बच्ची को किस तरह से इंसाफ दिलाएंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम आरबी ऊंटवाल है। एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन में संस्थापक व अध्यक्ष हूँ। तो सर, आप यहाँ किस लिए आए हैं, मतलब बच्ची को किस तरह से न्याय दिलाएंगे आप? देखिए, हम समय समय पर यहाँ आ रहे हैं। जो एक जघन्य अपराध हुआ है, ये अपने आप में गलत है, क्योंकि एक नारा है कि लहू दे के हमने इस वतन को संवारा है, उतना हक तुम्हारा नहीं जितना हक हमारा है। ये मनुवादी लोग जो आज हमारा शोषण कर रहे हैं खुलेआम, यानी कि हाथरस कांड अभी शांत नहीं हुआ और दिल्ली जैसी अपनी भारत की राजधानी में ये जो दुष्कर्म हुआ है, ये जघन्य अपराध है, अपने आप में जघन्य है। लेकिन उससे बड़ा दुख ये है कि हमारी पुलिस विभाग, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार सब मूक दर्शक देख रहे हैं और इस बात को पर्दा दबाने की बात की जा रही है। हमारा मानना ये टास्क फोर्स बनाई जाए और एविडेंस हैं, जीते जागते एविडेंस हैं, उनके तहत उनको फांसी दी जाए और शीघ्र फांसी दी जाए, ना कि 2012 की तरह 10 साल बाद फांसी दी जाए। फांसी दी जाए। देखिए, एक तरफ तो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाई भी खत्म हो गई, यानी कि बेटी बचाओ, यानी कि उन्होंने पहले सचेत कर दिया है कि बेटियों पर हमला होगा, आप चेतन हो जाओ। तो हम कहीं ना कहीं चेतन नहीं हुए, उनकी उसमें रह गए गलतफहमी में, क्योंकि ये झूठी सरकारें हैं। सफाई कर्मचारी कोरोना काल में मरे, दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ की बात की, केंद्र सरकार ने 50 लाख की, लेकिन आज तक नहीं दिया। यहाँ बेटी के लिए वो तो एक प्रोटोकॉल है कि जो भी स्टेट का मुख्यमंत्री होगा वो ये सेवा देगा, जो 10 लाख के दिए वो भी अभी तक नहीं दिए। हमारा अपना ये कहना है कि सभी से हाथ जोड़कर कि पूरे भारत के अंदर दलितों का कोई सम्मान नजर नहीं आ रहा। जो हम हिंदू का नाम लेकर अपने सर पर डूब रहे हैं, लेके सबसे ज़्यादा मंदिरों में चढ़ावा दलित चढ़ाता है और उसका जो फायदा है वो मनुवादी लोग ले रहे हैं। कहाँ गए बजरंग दल, कहाँ गया विश्व हिंदू परिषद, क्यों नहीं आवाज़ उठाता? इसका मतलब भारत के दलितों को हिंदू नहीं माना जाता। सर, आप मुझे बताइए, कहा जा रहा है कि जो शमशान घाट का पुजारी है वो दारू पार्टी करता था, उसने नॉनवेज खाया, उसके सबूत अभी भी हैं। ये किस तरह की मानसिकता है जो ये दर्शाती है कि आप शमशान घाट के पुजारी हैं और बच्ची वहाँ पर सिर्फ ठंडा पानी लेने गई थी जो अभी तक नहीं लौटी, उसको जला दिया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, ये नहीं पता कि वो जिंदा जलाई गई या वो मृत हुई। कैसी मानसिकता है सर? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। पंडित लफ्ज़ बहुत बड़ा है, मगर कुछ पंडित को मैं कहूँगा, कुछ पंडित जो है, जो पंडित के नाम से कलंक है। क्योंकि ज़्यादातर देखिए, ये जो मंदिर बनाया है, शमशान घाट बनाया, इसमें आप देखो चंदा बेशुमार आता है, पैसे बेशुमार आते हैं, मगर उनका क्या, उसका गलत प्रयोग करा जाता है। ये दारू मीट सब खाते हैं, ये कोई पंडित नहीं है। ये खुलेआम मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सभी भ्रष्ट है ऐसे। और इन पंडितों का नाम से क्या पंडित, किस बात के पंडित हो आप? आज एक ना तो कोई जाति है, जाति निकलने, बेटी है, सबकी बेटी एक सी है। आज एक दलित की बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, क्या आप लोग जाग नहीं रहे हो? कौन है? सिर्फ खाली हमारी बेटी थी वो पूरे संसार की बेटी है, पूरे भारतवर्ष की बेटी है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, वो आना चाहिए। अभी एक भी नहीं, एक यानी कि देख लो, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी की तरफ से अभी तक क्या हो गया? सबूत की भी कोई जरूरत नहीं है, पूरे सबूत के साथ आया सामने मामला। सिर्फ हमारी जो बेटी थी उसके पैर ही पैर आए हैं, तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा? सर, पैर की बात कही, पैर बताया जा रहा है कि शमशान घाट के पुजारी ने मतलब उल्टा बच्ची को जला दिया ताकि जो उसका प्राइवेट पार्ट है वो पहले जल जाए, सारे सबूत मिट जाए। यहाँ के लोकल लोग गए थे, उस बच्ची की जलती चिता में से उसको खींचा तो पैर आए। तो मतलब क्या ये सबूत मिटाने की साजिश थी? किस तरह से उस चीज़ को देखा जा सकता है? जाहिर है ये सबूत मिटाने की ही साजिश थी और ये बहुत ही जघन्य अपराध है। इन अपराधियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, मैं तो यही कहूँगा। और सभी संगठनों को, सभी हमारे समाज के सभी लोगों को मिलके उस बेटी को न्याय दिलाना चाहिए।